तो डियर स्टूडेंट, तो आपके स्क्रीन पे आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया की डेफिनेशन दिख रही होगी। तो यहाँ पे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसकी डेफिनेशन मैंने पहले ही लिख रखी है। और जो उसका समाकलित वेग का जो समीकरण होता है उसका डेरिवेशन मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा किस तरीके से वो हम लोग फार्मूले को निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए वैसे फार्मूला क्या होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। ये होता है के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10, और ये होता है ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, या ये ऐसे भी लिखा होता है के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10, और यहाँ पे होती है हमारे प्रारंभिक सांद्रता और अपान में टी समय पश्चात सांद्रता। ओके, तो चलिए चलते हैं डेरिवेशन करके आपको दिखाते हैं किस तरीके से किया जाता है। देखिए, वह अभिक्रिया की वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक के सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कोट की अभिक्रिया कहलाती है, हमारी प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाती है। अथवा अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के क्या होते समानुपाती होती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ठीक है, अब चलते हैं। देखिए, तो हमने यहाँ पे मान रखा कि माना कोई प्रथम कोट की अभिक्रिया प्रथम कोट की अभिक्रिया अभिक्रिया हमने मान ली कि एक अभिक्रिया है हमारे आर टेंस टू हमारा क्या बन गया पी, यानी एक हमारे पास अभिक्रिया थी और जो एरो से पहले है वो हमारा उत्पाद, ये हमारा जो है वो अभिकारक है फ्रेंड। ठीक है, अभिकारक है, और ये जो हमारा बना है वो उत्पाद बन गया है। क्या बना हमारा? उत्पाद बना। ठीक है, अब देखिए प्रारंभ में सबसे पहले आते हैं प्रारंभ में। ठीक है, प्रारंभ में हमारा जो समय अंतराल होगा वो 0 होगा। तो हमने प्रारंभिक सांद्रता मान रखी है ए। कितनी मान रखी है हमने? ए मोल। इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता। तो देखिए टी शुरुआत में क्या होगा, जब कोई चीज बनाएंगे आप तुरंत तुरंत तो वो चीज नहीं बनती, तो वो हमारा उत्पाद कितना बनेगा? 0। अब देखिए टी समय पश्चात का मतलब है यानी कुछ देर हम वो क्रिया कराएंगे, तो हमारी जो प्रारंभिक सांद्रता थी वो हमारी घट के कितनी हो जाएगी? ए माइनस एक्स बचेगी, यानी एक्स हमारा उत्पाद में कन्वर्ट हो गया, यानी चेंज हो गया। क्लियर। अब आते हैं प्रथम कोट की अपक्रिया पे। ठीक है, तो देखिए अभिक्रिया का वेग वेग जो होता है हमारा, यानी डी एक्स अपॉन डी टी जो है वो प्रोपोर्शनल होता है हमारा प्रारंभिक सांद्रता के। ठीक है, किसके होता है? प्रारंभिक सांद्रता को होता है। और कोटि हमारे पास है एक, क्योंकि हम प्रथम कोटि की क्रिया पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, और बराबर हमारे पास हो जाएगा ये के आर। ठीक है, ये हमारे पास सांद्रता है। अब देखिए प्रथम कोटि टी समय पश्चात हम लोग लिख लेते हैं टी समय पश्चात सांद्रता। तो टी समय पश्चात हमारी जो सांद्रता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी मित्रों? तो ये हमारे पास हो जाएगी के ए माइनस एक्स। कितनी हो जाएगी? ए माइनस एक्स हो जाएगी। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाले टर्म एक तरफ कर लेते हैं, तो हमने ए माइनस एक्स को इस साइड भेज दिया। ठीक है, ए माइनस एक्स को इस साइड भेज दिया, और बराबर हमारे पास ये हो जाएगा के टी। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोनों पक्षों का समाकलन। ठीक, तो देखिए ये हो जाएगा समाकलन, ये हो जाएगा 1 अपॉन ए माइनस एक्स, और डी एक्स हो जाएगा बराबर के कॉन्स्टेंट है, तो ये हो जाएगा 1 dt। अब देखिए इसका समाकलन हम इस तरीके से नहीं कर सकते, तो देखिए मैं यहाँ पे आपको करके दिखा दूँ कैसे आप इसका करेंगे। देखिए जैसे आपके पास है 1 अपॉन ए माइनस एक्स है और डी एक्स है। क्लियर। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको माना जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे? माना
ए माइनस एक्स को हम लोग मान लेते हैं, मान लीजिए जेड मान लिया, ठीक है। तो इसका हम जेड के सापेक्ष अपकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास जीरो, एक्स के सापेक्ष अपकलन किया तो ये आ जाएगा -1, ये हो जाएगा dz/dt हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस तो ये हो जाएगा dx बराबर माइनस का dz हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं 1/z और ये हो जाएगा dz, माइनस चिन्ह हमारा बाहर है, ठीक। तो 1/x का जो समाकलन होता है वो होता है log z, क्लियर। तो ये हमारा समाकलन आएगा। तो चलिए देखते हैं इसी का समाकलन करके हम लोग जल्दी से। देखिए 1/x का समाकलन करेंगे तो हो जाएगा माइनस log a माइनस एक्स, ठीक है, बराबर के। अब देखिए जब हम लोग हमने बताया कि 1 dx का समाकलन करते हैं तो हो जाता है x, ऐसे t के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये हो जाएगा t और प्लस एक कांस्टेंट जोड़ दिया c, तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1 हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ले लेते हैं प्रारंभ में t बराबर हमारे पास 0 था, तब हमारी सांद्रता भी परिवर्तित कितनी हुई थी, 0। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देते हैं, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा log a माइनस 0 बराबर k इंटू 0 और प्लस c। तो देखिए c बराबर वैल्यू आ जाएगी माइनस का log a आएगी। ओके, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब इस वैल्यू को हम लोग रख देते हैं कहाँ, समीकरण 1 में। तो हम लोग रखेंगे c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए रख देते हैं यहाँ पे हम लोग। तो ये हो जाएगा माइनस log a माइनस एक्स बराबर हो जाएगा के टी, प्लस का हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि सी की वैल्यू माइनस है, माइनस log a, ठीक। इसको हम लोग इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास log a और माइनस का हो जाएगा हमारे पास log a माइनस एक्स बराबर के। ओके, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा log m/n। तो क्या होता है, ये होता है log m और ये हो जाता है माइनस का log n। तो देखिए ये m हो गया और ये n हो जाएगा, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं log, ये हो जाएगा a/a माइनस एक्स, ठीक है। बेस में क्या है हमारे पास e है, बराबर कितना बचेगा, kt बचेगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और देखिए यहाँ पे, जब हमारा log बेस में e होता है, e से बेस 10 में जाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं 2.303 और log बेस 10। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2.303 और log बेस 10, ये हो जाएगा a/a माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल कितना हो जाएगा k। तो देखिए यहाँ से k बराबर आ जाएगा 2.303, ये हो जाएगा log बेस 10 a/a माइनस एक्स और अपान में कितना आ जाएगा 3। तो ये हमारा होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, क्लियर। इसी को हम लोग समाकलित वेग भी बोलते हैं। अब देखिए के का जो मात्रक होगा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, के का मात्रक, तो ये मात्रक हमारा यहाँ पे जो निकल जाएगा वो आएगा सेकेंड इनवर्स, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो हमारा मात्रक होता है वो होता है सेकेंड इनवर्स। अब हम लोग देख लेते हैं यहीं पे अर्धायु काल देख लेते हैं, यहीं पे हेडिंग आप डाल लेना इस तरीके से, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल, अर्ध आयु काल, ठीक। अर्धायु काल को हम लोग T1/2 या T50 द्वारा प्रदर्शित, T50 द्वारा प्रदर्शित, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि माना किसी अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता हम लोग मान लेते हैं कितनी थी, हमारे पास a थी। प्रारंभिक सांद्रता हमने कितनी मान ली, a मान ली, ठीक है। अब तो अर्धायु काल के लिए, अर्ध आयु काल यानी कि आधी पूर्ण हो गई है, तो यानी कि कितनी बचेगी तब a/2 बचेगी, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a/2 किसके बराबर होगा, a माइनस एक्स बराबर बचा है a/2। अब देखिए प्रथम कोटि अपक्रिया, प्रथम कोटि अपक्रिया देखिए के बराबर क्या था, ये हमारा 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे t बराबर हो जाएगा t50 या t हाफ, तो वैल्यू रख लेते हैं हम लोग, के बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन टी हाफ, ये हो जाएगा लॉग बेस 10 ए और अपॉन में a अपॉन 2, वैल्यू रख दी हमने। अब ए से ए हमारा यहाँ पे कट जाएगा, कट जाएगा, तो ये आ जाएगा के बराबर 2.303, ये हो जाएगा लॉग बेस 10 2 और अपॉन में कितना रहेगा टी 1/2। अब देखिए log 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.301। तो हम लोग यहाँ पर रख देते हैं के बराबर 2.303 इंटू 0.3010 और अपॉन में आ जाएगा टी हाफ। ठीक, इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा के बराबर 0.693 अपॉन आ जाएगा टी। तो ये होता है हमारा अर्धायुकाल का समीकरण। ओके, आई होप ये प्रथम कोटि की अपक्रिया जो हमने व्यंजक निकाला वो और अर्धायुकाल निकाला वो दोनों आपको क्लियर हो गई होंगे। अगर कोई डाउट है अभी आपको तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।